हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बिहार और ईएमआरएस लाइब्रेरियन के वन लाइनर सीरीज़ में। दोस्तों, ये वन लाइनर सीरीज़ का पहला दिन है और हम आपके लिए एक और सीरीज़ स्टार्ट किए हैं 50 एमसीक्यू सीरीज़। दोस्तों, उसका 13 या 14 क्लास हो चुका है और ये वन लाइनर सीरीज़ है, उसका ये फर्स्ट क्लास है। तो वन लाइनर सीरीज़ भी चलते रहेगा और 50 एमसीक्यू सीरीज़ भी दोस्तों आप लोग के लिए चलते रहेगा। तो देखिए, आज हम लोग ईएमआरएस लाइब्रेरियन और बिहार लाइब्रेरियन के वन लाइनर सीरीज़ को देखते हैं। तो आज उसका पहला क्वेश्चन क्या है? पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से हुई है। किससे हुई है? लाइबर शब्द से हुई है। दोस्तों, ये वन लाइनर सीरीज़ है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन चाहिए तो आप एमसीक्यू सीरीज़ देख सकते हैं। तो कैसे हुई? लाइबर से हुई है। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? दुनिया में, पूरा दुनिया में पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किसने किया? मार्टिन श्रेतिंगर ने किया पूरा दुनिया में। अब पुस्तकालय विज्ञान का शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया? एक सब्जेक्ट के रूप में किया एस आर रंगनाथन। ऐसे कौन किए पूरा दुनिया में? मार्टिन श्रेतिंगर। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान 4 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? पुस्तकालय के शिक्षा के लिए, लाइब्रेरी साइंस के शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित पहली बार कौन किया था? मेलविल डेवी किए थे। मेलविल डेवी किए थे 1876 में, ये अमेरिका के थे। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित 5 नंबर क्वेश्चन। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? मेलविल डेवी जो स्थापित किए थे, देखिए डीडीसी स्थापित किया 1876 में। डीडीसी 1876 में डीडीसी आया था। लेकिन बात करेंगे कि पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित किए थे मेलविल डेवी कब? 1887 में स्थापित किए थे। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू कौन किए थे? डब्ल्यू ए बोर्डन शुरू किए थे। कौन किए थे? डब्ल्यू ए बोर्डन, ये भी अमेरिका के थे। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे भारत बुलाया गया? भारत में 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए डब्ल्यू ए बोर्डन को भारत बुलाया गया था। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय। यही सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय ही थे किसको बुलाए थे? डब्ल्यू ए बोर्डन को बुलाए थे। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1774 में। रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया? ये किया गया 1975 को। रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कब किया गया? 1975 में। रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है? 11 नंबर क्वेश्चन है कि रामपुर राजा लाइब्रेरी जो है वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लाइब्रेरी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। सरस्वती महल लाइब्रेरी, यहाँ पे सुधार कर लेंगे, ये क्या है? सरस्वती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष, 12 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया? सरस्वती महल लाइब्रेरी को सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी बनाया गया 1918 में। सन 1915 में, 13 नंबर क्वेश्चन, सन 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? पुस्तकालय शिक्षा में पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा, पंजाब विश्वविद्यालय में किसके द्वारा डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? पहले बार लाइब्रेरी का पढ़ाई स्टार्ट हुआ यूनिवर्सिटी में, कब हुआ? 1915 में हुआ। और कौन शुरू किया? आशा डॉन डिकिंसन। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है किसको दोस्तों? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को। दोस्तों, इसमें हम बस आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे और अगर आपको एमसीक्यू सीरीज़ चाहिए तो एमसीक्यू अगर चाहिए तो फिर आप एमसीक्यू सीरीज़ देख सकते हैं। और ये वन लाइनर है दोस्तों, ये फटाफट रिवीजन हो जाएगा आपका। लिवरा छद्म के नाम से किसे जाना जाता है? लिवरा छद्म के नाम से जाना जाता है एस आर रंगनाथन को। किसे जाना था? एस आर रंगनाथन को। भारत में बी लिव कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया? भारत में बी लिव कोर्स का प्रारंभ किया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा। बी लिव जो कोर्स आप किए हुए हैं, बिलीव, इसी को बिलीव्स कहा जाता है। बिलीव्स जो कोर्स आप किए हुए हैं, ये पहली बार कब शुरू किया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा कब किया गया? 1947 में किया गया।
17 नंबर क्वेश्चन, भारत में एमलिप कोर्स का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा कब किया गया? भारत में एमलिप बिलिस का बात करेंगे तो बिलिस शुरू किया गया किसके द्वारा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा। और एमलिस का बात करेंगे, एमलिस किसके द्वारा शुरू किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में 1949 में किया गया। भारत में एमफिल कोर्स का प्रारंभ 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत में एमफिल कोर्स का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा कब किया गया? एमफिल क्या हो गया? मास्टर ऑफ फिलॉसफी। दोस्तों एमफिल कोर्स अब ख़त्म हो गया, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एमफिल कोर्स को ख़त्म कर दिया गया। तो ये प्रारंभ कब हुआ था? दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1978 में। भारत में पीएचडी कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? पीएचडी कोर्स का प्रारंभ किया गया दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1951 में। पीएचडी कोर्स का प्रारंभ, ये पीएचडी कोर्स लाइब्रेरी साइंस में, ये पीएचडी कोर्स ऐसा नहीं कि पीएचडी कोर्स कोई भी सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं, लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी कोर्स का प्रारंभ कब किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1951 में। भारत में किसे सर्वप्रथम पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई? भारत में लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी, ये पीएचडी जो बात कर रहे हैं हम लाइब्रेरी साइंस का बात कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी किसे मिला पहली बार? बी कृष्णराव को 1957 में। भारत में डीलिट कोर्स का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? उत्कल विश्वविद्यालय के द्वारा। डीलिट कोर्स का प्रारंभ कौन किया? उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में किसे सर्वप्रथम डीलिट उपाधि प्रदान की गई? डीलिट उपाधि किसे मिला भारत में? लाइब्रेरी साइंस में डीलिट किसे मिला? बीबी शुक्ला को 1992 में। 23 नंबर, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? मेलविल डेवी को कहा जाता है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? 12 अगस्त 1892 को सियाली मद्रास, वर्तमान में चेन्नई में। डॉक्टर रंगनाथन को 25 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन ने बंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, इसका इंग्लिश क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, DRTC को कब स्थापित किया? 1962 में स्थापित किया। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि प्रदान किया गया? डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा 1957 में पद्मश्री का उपाधि प्रदान किया गया। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई? डॉक्टर रंगनाथन ने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक लिखा, उसकी रचना कब किया गया? कब लिखा गया? 1928 में मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर में। कब लिखा गया? 1928 में मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर में लिखा गया। और इसका प्रकाशन कब हुआ? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। 28 नंबर क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रकाशन कब हुआ? 1931 में हुआ। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोरन क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोरन क्लासिफिकेशन बुक की रचना की गई 1933 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC, इसको क्या कहते हैं? CCC, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC की रचना कब की गई? ये बुक है, इसका लिखा गया 1934 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगमेंट टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई? 1937 में। अगला, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई 1836 में। कलकत्ता 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिलाया गया? 1902 में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिलाया गया था कब? 1902 में। इसको मिलाया कौन था? लॉर्ड कर्जन, जो कि उस समय के गवर्नर जनरल था। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में है? राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में है। 35 नंबर क्वेश्चन, विश्व का प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ लागू हुआ? इंग्लैंड में सन 1850 में लागू हुआ। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम लागू किया गया तमिलनाडु मद्रास में लागू किया गया। 1948 में प्रथम लाइब्रेरी एक्ट पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया। अब तक 2025 तक भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हुए हैं? 20 राज्यों में। मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 38 नंबर क्वेश्चन,
मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया? मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा 1930 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता को और जनता द्वारा संचालित हो, क्या कहलाता है? इसको कहते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं दोस्तों? ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। और बहुत इजी क्वेश्चन, हम लोग पहला क्लास स्टार्ट किए हैं तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ना। देखिए पुस्तकालय विज्ञान, और जो लोग नया है उनके लिए नया क्वेश्चन है तो आप लोग याद भी करिए, आप रिवीजन भी कर सकते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र लिखे थे कौन? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन बुक लिखे। ये लिखे कब थे? 1928 में। पब्लिश कब की है बुक को? 1931 में पब्लिश किए। इसका 5 सूत्र कौन है? पहला सूत्र है बुक और फॉर यूज, मतलब पुस्तक के उपयोग के लिए है। दूसरा है एवरी रीडर हीज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा क्या है? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, थर्ड ला। 4 क्या है? पाठक का समय बचाओ। अब 5वां है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धनशील जीव है। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? पुस्तकालय विज्ञान के दोस्तों 5वें सूत्र में बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है। डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? देखो दोस्तों, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत प्रत्येक पब्लिकेशन को 4 पुस्तकालयों में एक एक पुस्तक भेजना होता है। तो ये कब पेश किया गया? 1954 में। डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 में किस वर्ष संशोधन किया गया? 1956 में। पारित कब हुआ? 1954 में। और संशोधन करके उसमें डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पारित हुआ 1954 में, और उसको संशोधन करके न्यूज़पेपर जोड़ दिया, कब? 1956 में जोड़ दिया। डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 के तहत कितने पुस्तकालय को डिपोजिटरी जय हो गया, यहाँ पे सा नहीं होगा, जय होगा, डिपोजिटरी यहाँ पे डिपोजिटरी होगा, डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया। 4 पुस्तकालय को डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया, 4। पहला क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। दूसरा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तीसरा है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई। और चौथा क्या है? कोनिवारा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। ये दोस्तों याद रखेंगे क्या क्या है? 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, मतलब निक्षेपागार पुस्तकालय। कौन कौन है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई और कोनिवारा लाइब्रेरी चेन्नई। कोलकाता में है एक, दिल्ली में है एक, मुंबई में है एक, चेन्नई में है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी किस वर्ष घोषित किया गया? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया 1982 में। 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत कितने पुस्तक 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी को भेजे जाता है? 4 पुस्तक। डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत 4 पुस्तक है जो डिपोजिटरी लाइब्रेरी को भेजा जाता है। कौन कौन 4 पुस्तक भेजा जाता है? वो भी 30 दिनों के अंदर। हर एक पब्लिकेशन को 4 पुस्तकें 30 दिनों के अंदर 4 पुस्तकालय को भेजना होता है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत क्या है? पुस्तकालय उपकर। पुस्तकालय उपकर के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय का इनकम होता है, मुख्य आय का स्रोत है वो। किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई? दोस्तों रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? 1892 में हुआ था, और इनका जन्म को 100 वर्ष कब हुआ? 1992 में। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन है? ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा वन लाइनर सीरीज़ का पहला क्लास ख़त्म हो गया। तो इसी तरह से आपके लिए और भी क्लास आएगा, और ये सब क्लास आपके EMRC लाइब्रेरियन और बिहार लाइब्रेरियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम जल्द ही आपके लिए EMRC लाइब्रेरियन का ये Tier 2 का क्वेश्चन है। Tier 2 में लाइब्रेरी साइंस आपका रहेगा, और Tier 1 मतलब 2 एग्ज़ाम नहीं, 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम एक ही दिन होगा। तो इसके लिए नॉन टेक जैसे कि GK है, पेडागॉगी है, NAP है, और भी रीजनिंग है, ये सब क्वेश्चन है, हिंदी है, ये सब सब्जेक्ट के लिए भी हम आपके लिए स्पेशल तैयार करेंगे। बस 5 से 6 दिन में आपके लिए हम ले आएंगे एक नया चैनल, टेलीग्राम चैनल, जो कि EMRC लाइब्रेरियन
टीयर 1 के लिए होगा स्पेशल, और उसके लिए स्पेशल वीडियो भी डालेंगे दोस्तों। तो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें और अपना सिलेक्शन पक्का करें। सिलेक्शन दोस्तों ज़रूर होगा, EMR से लाइब्रेरियन हो या बिहार लाइब्रेरियन हो। बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो इसी के साथ ही बाय बाय, हम आपको अगले सेशन में फिर मिलेंगे।